मम्मा को किसी दे दो। मम्मा को किसी। अमायरा, मम्मा को किसी कर दो। इस तरह से हमारे मॉर्निंग की शुरुआत हुई। मॉर्निंग में मैं सबसे पहले तो अमायरा के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ। आजकल वो बहुत कुछ नया-नया करने लग गई है और मुझे ऐसा लगता है हर दिन वो कुछ सीख रही है। उसके बाद में मैं अमायरा को ड्राई शीट के ऊपर बिठा देती हूँ। अभी वो क्रॉल करनी स्टार्ट नहीं हुई हुई है, तो फिर ड्राई शीट सुबह-सुबह काम आती है। उसको मैं डायपर खोल के थोड़ी देर फ्री छोड़ देती हूँ कि आराम से अपना एन्जॉय करो। और थोड़ी हवा वगैरह भी लग जाती है। उसके बाद में उसका मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होता है। उसके लिए मैंने एक बास्केट बना रखी है। उस बास्केट के अंदर उसका विटामिन डी होता है, उसमें उसका काजल होता है जो मैं अभी आँखों में तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैं उसको काला टीका लगाती हूँ तैयार करने के बाद में। उसका ऑयल होता है, उसका बेबी लोशन होता है और उसको ग्रूमिंग के उसमें काफ़ी सारे टूल्स मैं रखती हूँ, जैसे कि बच्चे का नेल कटर हो गया, नेल सीज़र हो गया, बच्चे को जैसे बाल बनाने के लिए कॉम्ब हो गया और उसके अलावा मॉस्किटो बाइट अगर हो जाती है तो उसके बाद में जो एक लोशन लगाते हैं मॉस्किटो वाला, वो भी मैं इसके अंदर रखती हूँ, मदर स्पर्श का। तो इस तरह से मैं अमायरा की पूरी बास्केट को रेडी रखती हूँ और इस बास्केट को ही बस लाना होता है जब मैं अमायरा को नहलाती हूँ। उसके साथ में मैं अमायरा के कपड़े निकाल लेती हूँ और फिर मैं अमायरा का बाथिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। अमायरा जनरली अभी नहाने में उतना तंग नहीं करती है, मसाज भी आज उसने बहुत ही अच्छे से कराया और देखो ऐसे कितना स्माइल करने लग गई है, इसको समझ में आता है अब कि खेलने का टाइम है, नहाने का टाइम है, ऐसा मुझे लगता है, आई डोंट नो। उसके बाद में मैंने अमायरा के लिए एप्पल रागी पॉरेज़ आज ब्रेकफ़ास्ट में बनाया, तो मैंने रागी को बना लिया था और उसके बाद में एप्पल को मैंने प्यूरी बना लिया और उस दोनों को आपस में मिक्स कर दिया क्योंकि रागी काफ़ी ब्लेंड होता है, तो इसके अंदर कुछ मिला दो, अगर डेट्स मिला दो, चाहे इसके अंदर एप्पल या बनाना कुछ मिला दो, चीकू भी मिला सकते हो, तो बेबी ईज़िली खा लेता है। अमायरा को जनरली पसंद आता है और मैं ट्राई करती हूँ उसको डिफ़रेंट-डिफ़रेंट तरह का फूड देने का कि हर टाइम पराठा या रोटी ना दें। मैश कर के, इसलिए मैं इसको ये सब चीज़ें देती हूँ। Get down! Get down! Get down! गुड्डा, get down! Get down! Amira! Ah! Ah! Oh! ये देखो, ये देखो मैं अमायरा, 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 हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में इंस्टेंट खिचड़ी मिक्स की रेसिपी शेयर करूँगी कि मैंने कैसे उसको बनाकर रखा। तो उसके लिए मैंने 1 कटोरी राइस ले लिया और मैंने 1 कटोरी ही मूँग दाल ले लिया और मैं अब उसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो छोटे बच्चों के लिए मतलब 6 मंथ्स के बेबीज़ के लिए एट लीस्ट मुझे समझ में नहीं आता है सेरेलैक का कॉन्सेप्ट या पैकेज फूड का कॉन्सेप्ट,
तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर कहीं पे कभी कुछ ट्रैवलिंग वगैरह करना पड़े तो फिर घर का कुछ बना हुआ होना चाहिए, जिससे कि हम बच्चे को रास्ते वगैरह में खिला सकें। तो उसके लिए मैंने ये इंस्टेंट खिचड़ी मिक्स बनाने का सोचा। तो मैंने उन दोनों को अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद में हमारी बालकनी में धूप आती थी, वहाँ पे मैंने एक कॉटन का कपड़ा बिछा दिया और उस पे इस मिक्सचर को रख दिया और इसको अब फैला दूँगी। इसको बहुत ही अच्छे से सुखा लेना है, मतलब बहुत ही अच्छे से, पूरा प्रॉपर धूप लगना चाहिए, चाहे 2-3 घंटे लगें, चाहे 4 से 5 घंटे लगें। जब आपको आइडिया लग जाए कि पूरा अच्छे से सूख गया है, इसके अंदर बिल्कुल भी गीला नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, तब आप एक कढ़ाई ले लो। प्रेफरेबली आप स्टील की कढ़ाई लो, एल्युमिनियम की कढ़ाई यूज़ नहीं करनी चाहिए। उसके अंदर आप इस मिक्सचर को डाल दो और आप इसे अच्छे से भून लो। इसके अंदर मैंने घी या कुछ भी नहीं डाला है, वाटर तो बिल्कुल भी नहीं डलेगा, कुछ भी नहीं डालना है। इसको अच्छे से रोस्ट होने देना है। इसको रोस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है आपको। इसका मतलब कि टेक्सचर का भी चेंज हो जाएगा, जैसे थोड़ा सा ये ब्राउन सा हो जाएगा इसका कलर। और आपको इसको चलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। और जो दाल है वो आपको ब्राउन ब्राउन सी दिखेगी और जो आपको राइस है वो येलो येलो से दिखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अच्छे से भुन गया है। तो बेसिकली आपको इसको ड्राई रोस्ट करना है। और फिर जब ये अच्छे से भुन जाएगा तब आपको इसको मिक्सी के अंदर डाल लेना है और आपको इसका पाउडर बना लेना है। तो पाउडर आपको एकदम प्रॉपर पाउडर फॉर्म में बनाना है, क्योंकि हम अभी 6 मंथ्स के बेबी के लिए ये बना रहे हैं। उसके बाद में फिर आप जो ये पाउडर बना है आप इसको एक कंच के बर्तन में निकाल के रख लो। आप इसको अगर बहुत टाइम के लिए रखना है तो फ्रिज के अंदर रख दो, अदरवाइज़ आप इसको बाहर रख दो। अब आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो कि जैसे जब भी आपको बेबी को खिलाना है तो फिर आप कहीं पे बाहर जैसे जा रहे हो तो इसके साथ में, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आपको इलेक्ट्रिक वाली जो केटल होती है उसमें थोड़ा सा तो इसको पकाना पड़ता है। आप इसको सीधा पानी डाल के सेरेलैक की तरह नहीं खिला सकते हो। एक्चुअली ऐसा कोई फूड होता ही नहीं है जो हम 6 मंथ्स के बेबी को ऐसे सेरेलैक की तरह खिला सकें, इस तरह से मिक्सचर बना के, क्योंकि अभी हम इसको इसके अलावा तो कुछ इंट्रोड्यूस भी नहीं कर रहे हैं ना, राइस और मूंग दाल के अलावा। तो फिर मुझे नहीं समझ में आता कि लोग मिलेट्स वगैरह कैसे खिला लेते हैं बेबीज़ को, उसके सेरेलैक कैसे खिला लेते हैं। और तो अब आप क्या करोगे कि जैसे कहीं बाहर गए हो तो ठीक है, थोड़ा सा पानी बॉईल किया और उसके अंदर थोड़ा सा इसको पकाया, मतलब फ्यू टाइम्स फॉर फ्यू मिनट्स, और फिर आपने बेबी को खिला दिया। दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन क्या होता है कि इसमें अब ये फ़ायदा होता है 6 मंथ के बेबी के लिए कि फिर आपको प्योरी नहीं बनानी पड़ती ना। अगर कहीं बाहर गए हो तो आप मिक्सचर वगैरह कहाँ से लाओगे। अगर आप कोई ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे छोटा सा किचन है तो आप इसको, मिक्सी विक्सी तो वहाँ पे इतनी होती नहीं है, तो आप सीधा बस इतना कर सकते हो ना कि आप बेबी को इसमें गर्म पानी से थोड़ा सा डाला और फिर आपने इसको बच्चे को खिला दिया। थोड़ा सा इसको बॉईल करना पड़ता है जिससे कि बच्चे के पेट में दर्द नहीं होगा फिर।